Welcome everyone. In the previous lecture, we discussed the animal kingdom, the basic of animal kingdom. Animal kingdom की हम लोग ने बेसिक को जाना था क्योंकि हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशंस को पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसे जानकारी चाहिए जिससे हम उसको ईजिली क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं। अब बात है जो हमने आपको लिख के दिया था इधर इनवर्टिब्रेट्स के नाम जिसको याद करने को बोला था, उसी को सीक्वेंस वाइज में लेंगे और जो डिस्कस किया था 6 पॉइंट उसी के बेस पर हम क्लासिफाइड करेंगे और कुछ उसके और भी कैरेक्टर्स को लेकर चलेंगे। तो कम से कम मिनिमम 8-10 पॉइंट होने चाहिए। क्लियर। तो पहला हमारा जो फाइलम था वो है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में जो फर्स्ट पॉइंट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में आपका होता है सेलुलर ग्रेड का, सेलुलर ग्रेड ऑफ होता है। फिर सिमेट्री की हमने बात की थी, सिमेट्री कैसी थी? ए सिमेट्री। फिर आपका जो थर्ड पॉइंट था वो था आपका जर्म लेयर, जर्म लेयर इज डिप्लोब्लास्टिक एंड द फोर्थ वन इज सीलोम प्रेजेंट और नॉट। तो सीलोम नहीं प्रेजेंट है तो ए सीलोमेट कहते हैं इसको। क्लियर। नाउ फिफ्थ वन इज सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट और नॉट। तो सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट। सिक्स्थ वन इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होते हैं। ये 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया था किस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? मैरीन एंड फ्रेश वाटर, मैरीन और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं। ये वाटर के नीचे जो रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये अटैच्ड होते हैं, स्टिक होते हैं। तो उसको सेसाइल एनिमल बोलते हैं जो मूव नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट हुआ। ठीक है। अब नॉन मोटाइल हो गया, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्पॉन्ज वगैरह यूप्लेक्टेबल लगा वगैरह ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। तो इस फाइलम की जो डिस्कवरी की थी जिस साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम था रॉबर्ट ग्रैंट, रॉबर्ट ग्रैंट। रॉबर्ट ग्रैंट ने इसको ऑब्जर्व किया था पहले। ठीक है। अब इन जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी में पोर्स होते हैं, तो बॉडी इज पोरस, पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं। ठीक है। और एक लार्ज होल होता है, पोर्स होता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, ऑस्कुलम बोलते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल किसके थ्रू होता है? आपके बडिंग एंड जिम्यूल्स के फॉर्म में, एंड सेक्सुअल बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड द स्पर्म। तो ये हुआ आपका पॉइंट। एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखें तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो स्पॉन्ज, यूप्लेक्टेला एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। अब एक एनिमल्स की अगर बात करें तो इनकी जो स्पॉन्ज अगर आपने देखा है कि इनकी जो बॉडी होती है ये पूरी पोर्स होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोर्स, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्लियर। और जो ये अंदर कैविटी होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्ज में है
cavity, that cavity is called the स्पॉन्जोसील। क्लियर, स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स अबाउट द पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में आप इतना अगर आपने लिख दिया क्लासिफिकेशंस में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेलेंट्रेटा की। सेलेंट्रेटा में अब पॉइंट यही है, यहीं से हम लेकर चलते हैं। सेलेंट्रेटा ल्यूकर्ट, जो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था वो ल्यूकर्ट थे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू ग्रेड। ये क्या हो गया? टिश्यू ग्रेड हो गया। बॉडी यहाँ पे कैसी थी? बॉडी हमने आपको बताई थी कि रेडियल थी। रेडियल में दो ही आते हैं, एक सिलेंट्रेटा एंड द सेकेंड वन इज एकाइनोडर्मेटा। डिप्लोब्लास्टिक ये भी है, ये एसिलोमेट है क्योंकि दो लेयर एसिलोमेट, बॉडी सेगमेंटेशन नहीं है, नोटोकॉट एब्सेंट नहीं है। बट ये भी प्रेजेंट होते हैं मैरीन एंड फ्रेश वाटर में, पर टू फॉर्म्स में होते हैं। एक होते हैं पॉलिप्स, एक होता है मेड्यूसा। क्लियर? अब इसमें से एक पॉलिप्स और मेड्यूसा होते हैं। तो पॉलिप्स और मेड्यूसा में ये जो पॉलिप्स हैं ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल वही जो अटैच्ड होते हैं, आपके नॉन मोटाइल होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। पॉलिप्स जो है कि फ्लोटिंग होते हैं और मूवेबल होते हैं, ये मूव करते हैं। तो यहाँ पे मोटाइल हो जाएगा, बॉडी यहाँ पोरस नहीं होती। यहाँ पे आपके जो है कि टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट। टेंटिकल्स प्रेजेंट फॉर द लोकोमोशन। और जो यहाँ पे रिप्रोडक्शंस होते हैं तो रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा एंड गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो सेक्सुअल में यहाँ पे भी गैमीट से होगा और यहाँ पे आपका बडिंग, पॉलिप्स बडिंग के फॉर्म में यहाँ पे होगा। अब एनिमल्स यहाँ पे जो आएंगे एग्जाम्पल में, वो हाइड्रा आ जाएगा, हाइड्रा और ऑरिलिया, ओबिलिया, इनके एग्जाम्पल में आएगा। हाइड्रा आपने देखा है, टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये रेडियल्स होते हैं, तो ये टेंटिकल्स होते हैं। अब इसको अगर आप काट रहे हैं किसी भी एंगल से, ठीक है, सेंटर से पास हो गए तो बॉडी आपके रेडियली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आपका सेलेंट्रेटा में इतने कैरेक्टर्स आएंगे। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द प्लैटीहेलमिन्थेस एंड द एस्केलमेंथेस। प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथेस को डिस्कस करने के लिए थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। प्लैटीहेलमिन्थेस आपको बताया था कि बॉडी फ्लैट होती है इनकी एकदम, तो इस वजह से इनको प्लैटीहेलमिन्थेस बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस जो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड किए थे इनको, वो गिल्डेनबर्ग थे। ठीक है, गिल्डेनबर्ग। गिल्डेनबर्ग। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेन का सिस्टम फॉर्म हो गया। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम। फिर यहाँ पे सिमेट्री कैसे थी? सिमेट्री यहाँ पे क्या थी? बायलैटरल। फिर आपका क्या था? सीलोम। और सीलोम में क्या था? सीलोम यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जर्म लेयर पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, और फिर इसके बाद एसीलोमेट।
एसिलोमेट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है इसको ये फ्लैट होता है, फ्लैट वॉर्म्स भी इसको बोलते हैं इसी वजह से। क्लियर? बॉडी एकदम फ्लैट होती है, इसके जो लेयर्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, इसमें कोई कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए एसिलोमेट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होते हैं, नॉट ट्रू। सेगमेंटेशन एब्सेंट। नोटोकॉट यहाँ सब में पूरे इनवर्टिब्रेट्स में तो एब्सेंट ही है, तो ये एक फ्री पॉइंट है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। अब इनके बॉडी की अगर बात करें, प्लेनेरिया वगैरह का एग्जांपल इसमें आता है और एकाइनोकोकस वगैरह आते हैं। क्लियर? तो सेगमेंटेशन नॉट ट्रू होता है। अब ये रहते कहाँ? ये कहाँ रहते हैं? ये लिव्स इन अदर बॉडी, लिव्स इन अदर बॉडी, क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब दो होस्ट में होनी चाहिए। ठीक है? एक एनिमल्स में, एक ह्यूमन बींग्स में होती है, तब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो लिव्स इन अदर्स बॉडी, तो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, किसी एनिमल्स के बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे वन ओपनिंग है, वन ओपनिंग for the mouth and the anus। एक ही ओपनिंग है माउथ एंड एनस के लिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछता है, वो है आपका फ्लेम सेल। फ्लेम सेल यहाँ पे पूछता है। और बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बायसेक्सुअल एनिमल है, मेल एंड फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं। तो इतने कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इतना आप बता देते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसी ऑर्गेनिज्म में सकर एंड स्कोलेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? अब ये सकर स्कोलेक्स क्या होते हैं? मतलब स्कोलेक्स एंटीना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सकर हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के और किसी भी एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उससे ये अटैच होते हैं और सकर से फूड को ये इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस वॉर्म्स होते हैं, दूसरे के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप प्लेनेरिया और एकाइनोकोकस लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, आप एक दो याद करके चलिए। नाउ नेक्स्ट इज एस्केलमेंथेस। अब यहां पे देखिए सब कुछ सेम है। एस्केलमेंथेस, यहाँ पे फ्लैट वॉर्म्स बोलते थे प्लेटीहेलमिन्थेस को, इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। अब गिगनबर्ग ने इसकी डिस्कवरी की थी। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, पर एसिलोमेट ना होके ये स्यूडोसिलोमेट। हमने बताया था स्यूडोसिलोमेट कि ये पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मेगामेटिक सेगमेंटेशन नॉट ट्रू होता है, तो एब्सेंट हुआ। नोटोकॉट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो ये भी लिव्स इन अदर बॉडी है। वन ओपनिंग यहाँ पे नहीं होती है, ओपनिंग इज सेपरेट, ओपनिंग इज सेपरेट। अब यहाँ पे ओपनिंग क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यही एक तरीका है जिससे ओरिजिन हुई है ह्यूमन बींग्स की। हमारे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ पोरिफेरा है, जो यूनिसेलुलर सेल हैं, उन्हीं से हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। और देखिए कैसे कैसे चेंजेस होते हुए आए हैं। पहले ऑर्गन था कि नहीं था, फिर बायलेटरल थे कि ट्रिप्लोप्लास्टिक थे कि सिलोमेट थे कि सूडोसिलोमेट थे, बॉडी में सेगमेंटेशन था कि नहीं था। तो उसी जैसे से चीज़ें बदलती गई अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट्स एंड द एडेप्टेशंस होते गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चीज़ें चेंजेस होती गई। आज ह्यूमन बींग सबसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? तो यहाँ ओपनिंग सेपरेट्स है और वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री
कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप है, यहाँ पे सेपरेट ओपनिंग है माउथ एंड एनस की। माउथ की ओपनिंग अलग हो गई, यहाँ पे एनस की अलग हो गई। क्लियर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे फ्लेम सेल था, यहाँ पे हो गया रेनेट सेल। ये बाइसेक्सुअल नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे एनिमल्स भी अलग अलग हो गए, मेल इज डिफरेंट एंड फीमेल इज डिफरेंट। मेल इज इन स्मॉल साइज, ये छोटे होते हैं, एंड फीमेल इज लार्ज इन साइज। स्पोलेक्स सक्कर इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एस्कैरिस आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थस, सेलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स देखिए हम जल्दी क्यों कर पा रहे हैं, कैरेक्टर जल्दी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसके पीछे का जो लेक्चर पढ़ा था उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। उसको अगर समझ लिए तो आपके 6 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। 6 पॉइंट क्लियर होने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं वो कुछ उसी कैरेक्टर्स पे बेस्ड हैं, इस वजह से आ गए। अब देखिए वहां पे क्या था, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम नहीं था, एक ओपनिंग था। तो यहाँ पे जब आगे एनिमल बढ़ता गया तो चीजें बढ़ती चली गई। यहाँ पे माउथ एनस अलग हो गया, मेल और फीमेल अलग हो गया। अभी तक क्या थे, एक ही में प्रेजेंट था। ठीक है। सक्कर स्पोलेक्स तो प्रेजेंट था फूड्स को इंजेस्ट करने के लिए। एस्कैरिस एग्जाम्पल है। बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल हो गए एनिमल। अब इसके बाद जो आता है एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।